आज हम शुरू करेंगे साइक्लोइडल कर्व। ठीक है, साइक्लोइडल कर्व तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं साइक्लोइड, दूसरे को बोलते हैं एपीसाइक्लोइड और तीसरे को बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। ये तीन कर्व है जिसको हमको बनाना है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं कि साइक्लोइडल कर्व क्या होता है। ठीक है, तो साइक्लोइडल कर्व में जो साइक्लोइड होता है वो किसी सीधी रेखा में जब कोई पहिया रोल करता है, घूमता है इस पे, तो ये पहिया आगे चलेगा ऐसे। तो जब ये पहिया बिना फिसले इस पे रोल करेगा तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु का जब हम पथ को, सारे बिंदु को जब हम जोड़ेंगे तो जो पथ का निर्माण होगा उसी पथ को हम लोग कहेंगे साइक्लोइडल कर्व, जो इस तरीके से आपका मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि साइक्लोइडल कर्व में सीधी रेखा पर यानी सीधी पथ पर कोई भी वृत्त आपका रोल करेगा बिना फिसले, ऐसा केस है। फिर आपका एपीसाइक्लोइड ये कहता है कि जब कोई वृत्ताकार पथ, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इस पथ पर बाहर की ओर से कुछ ऐसे देखो, बाहर की ओर से जब मेरा ये पहिया इस पर रोल करेगा तो रोल करने के बाद ये आगे बढ़ेगा, तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु का जब हम सारे बिंदु को जब हम जोड़ेंगे, जब ये पहिया आगे जाएगा तो बिंदु ऊपर चलता जाएगा इस तरीके से, और जब हम सारे बिंदु को आपस में जोड़ देंगे तो इस तरीके का एक पथ का निर्माण होगा या इस तरीके का एक कर्व का निर्माण होगा, जिसे हम बोलेंगे एपीसाइक्लोइड। और हाइपोसाइक्लोइड के केस में ये भी वृत्ताकार पथ पे ही रोल करेगा, लेकिन जो पहिया है आपका वो नीचे से रोल करेगा। यहाँ पे पहिया जो है वो आपका ऊपर से रोल कर रहा था। तो ऐसे केसेस में जब इस पे पहिया जब रोल करेगा तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु को जो हम बारी बारी से जोड़ेंगे तो ये बिंदु इस तरीके का एक कर्व देगा, जिसे हम लोग कहेंगे हाइपोसाइक्लोइड। ठीक है, तो तीनों का कर्व देख लीजिए। ये कर्व ऐसा दिखता है, ये कर्व ऐसा दिखेगा और ये कर्व ऐसा दिखेगा। तो आज हम शुरू करेंगे साइक्लोइड कर्व कैसे बनता है वो बनाएंगे। ठीक है, रोक दो यहीं। तो देखिए, साइक्लोइडल कर्व जो होता है इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक वृत्त है जिसका डायमीटर सपोज 56 mm का एक दिया हुआ होगा। ये वृत्त है जिसका डायमीटर कितना है 56 mm, जिसको हम व्यास बोल रहे हैं, 56 mm दिया हुआ। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28 mm होगी ना। इस प्रकार से बोलेगा कि ये एक वृत्त है जिसका आप साइक्लोइड कर्व तैयार कीजिए। ठीक है, साइक्लोइड कर्व की रचना कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 28 mm त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आप अपना साइज लेकर के 28 mm वृत्त इस तरीके से हम सेट स्क्वायर से साइज ले लेंगे 28 mm। यहाँ देखिए ये 25 है और ये 26, 27, 28 यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और हम ये क्या करेंगे 28 mm का एक वृत्त ऐसे ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका 28 mm का एक वृत्त हो गया, इसका ये सेंटर हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है कि इस वृत्त को सबसे पहले 6 या 8 भागों में बांटना है। आप चाहें तो इसको 12 भागों में बांट सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको 6 भागों में या 8 भागों में बांटेंगे। तो हम इसको 8 भागों में बांटते हैं। तो 8 भागों में बांटने के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटोगे। ठीक, और ये चारों भाग आप परपेंडिकुलर रखोगे तो आपको बांटने में आसानी होगा। तो परपेंडिकुलर कैसे रखेंगे, तो ये देखिए आपका सेट स्क्वायर है, इसको हम लोग बॉर्डर लाइन से या फिर अपने सीट के कॉर्नर से मिला देंगे, और इसके बाद इस सेंटर पे ऐसे चले जाएंगे। जब हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो ये आपका 2 भाग में हो जाएगा। इसके बाद हम अपने दूसरे तरफ का जो आपका बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन से अगर हम इस सेंटर को मिलाएंगे तो ये सेंटर मिलाने के बाद आपका लाइन इस तरीके से आएगा, और इस प्रकार से ये वृत्त 4 भागों में बट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पुनः इसको क्या करना है, 8 भागों में करने के लिए इसको पुनः ऐसे बांटना पड़ेगा। तो ये बराबर बराबर जब हम बांटेंगे तो देखो ये 90 डिग्री है, इसको जब हम 20 से बांटेंगे तो 45-45 का कोण बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का मदद लेंगे। सेट स्क्वायर मेरे पास है जिसमें 45-45 का कोण और 90 का कोण है, तो इसके एक 45 डिग्री वाला जो कोण है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, वो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए आप अपने कॉपी के कॉर्नर को, जो आपका सीट होगा उसके कॉर्नर से ऐसे मिला लेंगे, और अगर हम सेंटर पे इस तरीके से चले जाएंगे
ऐसे, इस तरीके से। तो ये आपका आसानी से 45 डिग्री का कोण बांट देगा, ठीक है। और ये काम जल्दी भी हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। और अपने सेट के दूसरे कॉर्नर से अगर इस तरीके से मिला देंगे तो आपका ये दूसरा भाग भी बट जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये आपका वृत्त है बिल्कुल 8 भाग में बट चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका जो ये नीचे वाला बिंदु है, इस बिंदु पे हम एक सीधी रेखा ऐसे क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा खींचने के लिए आप क्या करोगे, बॉर्डर लाइन का इस्तेमाल करके क्षैतिज रेखा खींचोगे। तो ये मेरा बॉर्डर लाइन है और इसको हम लोग जहां पे मिलाना है वहां पे मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा पाउच करो, पाउच करना, रोकना है। देखो इस प्रकार से मेरा एक क्षैतिज रेखा ये खींचा जा चुका है। अब ये क्षैतिज रेखा की लंबाई कितनी रखनी है तो वो समझना है। इस क्षैतिज रेखा की लंबाई हमको इस वृत्त के परिधि के बराबर रखनी है, क्योंकि ये वृत्त जो है एक बार जब घूमेगा तो इसके पहिया के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये जो इसका परिधि होगा, आप इसका परिधि कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से कि परिधि जो होता है वो 2πr होता है। तो 2 × 22/7 रख सकते हो और r का जो वैल्यू है वो 28 रख सकते हो। इस प्रकार से ये आपका 7 × 28 हुआ और ये 4 दूनी 8 होता है। तो 8 दूनी 16 और 1 17 176 mm आपका प्राप्त होगा। हम क्या करेंगे, इसको 176 mm नाप लेंगे कहाँ पे आता है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ से देखिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 हो गया। अब 70 और दे रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 170 हो गया। 6 और देंगे तो 76 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक 5 दे दिया और एक यहाँ पे और दे देते हैं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी 17 से आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रख करके और कहाँ पे लगा लेंगे, 17 से 1 पॉइंट आगे यहाँ पे, ये आपका 176 हो जाएगा, है ना। इसको आप चाहो तो नाम दे देते हैं इसको। ये आपका 0 पॉइंट है, ये आपका 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, आपकी मर्जी, जब चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हमने इस वृत्त को 8 भागों में बांटा है, उसी प्रकार से हम इसको भी, इस लाइन को भी 8 भाग में बांट देंगे। ठीक है, 8 भाग में बांटने के लिए इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले किसी भी कोण पे एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। इसके बाद अपने हिसाब से कोई भी चाप इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे और जितना भाग में बांटना है उतना आप चाप लगाते चले जाएंगे। कुछ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चूंकि ये 8 भाग में था इसीलिए हमने 8 चाप लगाया ताकि ये बराबर 8 भाग में बढ़ सके। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु को अंतिम बिंदु से ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। इधर का भी लास्ट बिंदु और इधर का भी लास्ट बिंदु जिसको आपस में मिला देना है। जब ये मिलेगी तो ये रेखा मिल गया, ये रेखा खंड के समानांतर आप जब रेखा खींच दोगे तो आपका ये 8 भाग में बढ़ जाएगा। तो समानांतर रेखा कैसे खींचते हैं, कुछ इस तरीके से। इसका ये कॉर्नर इस पे हम लगा दे रहे हैं ऐसे। जिसके समानांतर खींचना है, जिस भी रेखा खंड के, उस रेखा खंड पे ये वाला कॉर्नर लगा दीजिए और इसके इस साइड में या इस साइड में जहां आपको अच्छा लगे, जहां पे आप लगा सकते हो वहां पे लगा करके आप खींचो। तो इस तरीके से हमने लगा दिया और इसके बाद आप बारी बारी से ऐसे खिसकाते चले जाओ इसको। जब आप खिसकाओगे तो इस तरीके से आपको पॉइंट मिलता चला जाएगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अभी आगे कट नहीं रहा तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, फिर से यहाँ पे लगा दो ऐसे और इस बार इधर से लगा दो ऐसे। अब इस तरीके से जब रोल करेंगे हम इसको तो ये देखिए यहाँ पे आएगा 1, और ये आपका एक यहाँ पे मिलेगा 2। इस प्रकार से देखोगे ये 0, इसको हम 1 डैश बिंदु बोलते हैं, इसको 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश,
7 डैश और 8 डैश। इस प्रकार से ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बराबर भागों में ये बट गया। इसको भी 8 भाग में बांटे और इसको भी 8 भाग में बांटे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना कि इस क्षैतिज रेखा से इसको इस तरीके से मिला के रखिए। सॉरी, इसको क्या करना है कि अब इस तरीके से आपको ना क्षैतिज रेखा और खींचना है ऐसे, ठीक है। इन सबको मिला के खींचना है। तो क्षैतिज रेखा कैसे खींचते हैं, तो बॉर्डर लाइन से मिला के खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले बॉर्डर लाइन पे रख दो अच्छे से। जब ये बॉर्डर लाइन पे रखा जाए तो आप क्या करना, इस तरीके से मिला देना, ठीक है ना। इसको पकड़ो यहाँ पे, इसके बाद क्या करना, इस तरीके से आप लाइन खींचते चले जाना इस बिंदु पे ऐसे। फिर जब इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये आपका ऐसा लाइन देगा। फिर ये वाला लाइन को मिलाओगे तो ये सीधा आपका इस तरीके का लाइन देगा, देखो। फिर इस दोनों को मिलाएंगे तो ये इस दोनों से होते हुए ऐसे रेखा खिंचाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि इस तरीके से यहां पे इसको लगा देते हैं और इस पे परपेंडिकुलर रेखा खींचते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे। लेकिन जब यहाँ पे सटा के खींचेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कॉर्नर सही से नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे और खींच लेंगे ताकि ये आपको परपेंडिकुलर सही रेखा दे सके। थोड़ा सा ऐसे लगा लेंगे। अब यहाँ से हम लोग को ऐसे लगा देना है इसको और स्लाइड करते जाना है और रेखा खींचते चले जाना है। जैसे ये देखो एक रेखा, फिर जब हम यहां से खींचेंगे तो ये आपका दूसरा रेखा, फिर जब हम यहां से खींचेंगे तो ये तीसरा रेखा। इस तरीके से आपको परपेंडिकुलर रेखाखंड खींच देना है, ठीक है। इस तरीके से सारे बिंदु पे 1 डैश पे 2 डैश पे 3 डैश पे 4 डैश पे 5 डैश 6 डैश 7 डैश और 8 डैश पे आपको परपेंडिकुलर रेखाखंड खींच देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखो जो ये आपका 0 वाला बिंदु है, तो इसको हम लोग नाम देंगे C0। C जो है सेंटर को डिनोट कर रहा है, इसलिए C0 लिख रहे हैं। जो 1 लाइन पे जो सेंटर है, चूंकि जब ये रोल करेगा तो इसका सेंटर आगे बढ़ेगा, तो इसका जो नाम है वो C1 कहेंगे। इस बिंदु को C2 कहेंगे, इस बिंदु को C3 कहेंगे, ये बिंदु C4 होगा, ये C5, ये C6, ये C7 और ये C8, ठीक है। इधर जो एक्स्ट्रा लाइन खींचा हुआ है, चाहो तो आप इसको मिटा के हटा भी सकते हो, तो वो साफ हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना चाप फिर से लेनी है और इसके बाद इस तरीके से फिर से C0 पे रखोगे तो ये 0 पे ही कट करेगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे कट करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर चूंकि आगे जाएगा तो इसको भी हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि हम C1 पे गए हैं तो हम क्या करेंगे, C1 रेखा को कट करेंगे ऐसे। C1 पे गए, देखो C1 पे गए, ये जो सेंटर है वो C1 है, तो हम लोग 1 रेखा को कट करेंगे ऐसे, पहली रेखा। उसके बाद हम लोग C2 पे जाएंगे ऐसे, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रेखा को कट करेंगे जो कि यहाँ पे कटेगा। इसके बाद हम C3 पे जाएंगे और तीसरी रेखा को ऐसे कट करेंगे। C4 पे जाएंगे तो जो कि यहाँ पे बीचों बीच कट करेगा। फिर हम C5 पे जाएंगे तो अब ये ऊपर कट नहीं करेगा, अब ये इस साइड कट करेगा ऐसे। अब एक एक लाइन उतरते जाएंगे। फिर इसके आगे जाएंगे C6 पे तो वो यहाँ पे कट करेगा। फिर C7 पे जाएंगे तो ये वाला यहाँ पे कट करेगा और फाइनली C8 पे जाएंगे तो ये यहाँ पे कट करेगा। इस तरीके से ये कट करते हुए मिल जाएगा। जो जो पॉइंट मिला, पॉइंट को थोड़ा डीप कर देते हैं। एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, ये पॉइंट यहाँ मिला, ये पॉइंट यहाँ मिला और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मिला। चाहो तो आप नाम दे सकते हो, इसको स्मॉल a कर सकते हो, इसको स्मॉल b कर सकते हो, इसको स्मॉल c कर सकते हो, इसको स्मॉल d, ये स्मॉल e, स्मॉल f, स्मॉल g और स्मॉल h। तो ये है। अब क्या करेंगे, बोलो पहले। अब क्या करेंगे कि ये जो सारा पॉइंट आपको मिला है, ये सारा पॉइंट को आपस में क्या करना है, मिला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपने फ्री हैंड से इस तरीके से अच्छे से मिला देंगे।
याद रहे जब इसको मिलाएंगे तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं रहना चाहिए, कोई किनारा ना निकले, बिल्कुल स्मूथ ये मिलता चला जाए। और इस तरीके से जो ये आपका कर्व मिलेगा ये आपका एक साइक्लॉइड कर्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने एक सीधी रेखा पे रोल कराया, घुमाया है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका साइक्लॉइड बनके तैयार हो गया, ठीक है।